बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामिक नॉलेज के प्यारे व्यूअर, हम आपको अपने चैनल में खुश आमदीद कहते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं जो तमाम जहानों का पालने वाला है। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, इसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूँ कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल पर और तमाम सहाबा कराम पर रहमतें और बरकतें नादिल फरमा। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम नाज़रीन, क्या आपके मोबाइल फ़ोन पर रात के 3 बजे कोई कॉल आई है? यकीनन किसी को भी रात के इस वक्त कॉल नहीं आती, लेकिन रात के 3 बजे अगर आपके मोबाइल की घंटी बजना शुरू हो जाए तो आपके ख्याल में वो कॉल किस लिए होगी? ये वक्त ऐसा है कि इस वक्त हर कोई नींद के गलबे में होता है, इसलिए इस वक्त मोबाइल का बजना अहम हो सकता है। नाजरीन, अमूमन सुबह सुबह जो कॉल आती है वो किसी बुरी खबर की होती है। हम बात कर रहे थे सुबह के 3 बजे की, तो याद रहे कि मुख्तलिफ मज़ाहिब में सुबह के 3 बजे को ही ख़ास मकाम हासिल है। जैसा कि ईसाई मज़हब में सुबह के 3 बजे का वक्त वो वक्त माना जाता है जिस वक्त ईसाइयों के नज़दीक नाउज़ुबिल्लाह सलेब पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को फांसी दी गई, जबकि कई मगरबी ममालिक में इस वक्त को मनहूस समझा जाता है, लेकिन इस्लाम में इस वक्त का इंतहाई अहम मकाम है। ये वो वक्त होता है जब अल्लाह ताला खुद पहले आसमान पर आकर अपने बंदे से पूछता है कि जो मांगोगे वो मैं पूरा कर दूंगा। ये वक्त तहज्जुद का वक्त होता है। नाज़रीन, इस वक्त की फजीलत इससे ज़्यादा क्या हो सकती है कि अल्लाह ताला इस वक्त खुद पहले आसमान पर आ जाता है और इस वक्त में मांगी जाने वाली दुआओं को अल्लाह कबूल फरमाता है। आज की वीडियो में ऐसे शख्स की बात करेंगे जिसकी आंख रात के इस पैर पर खुलती है और इसके साथ आपको तहज्जुद के फ़ज़ाइल भी बताएंगे। वीडियो इंतहाई अहमियत की हामिल है, लिहाजा इसको पूरा देखिएगा और गौर से सुनिएगा। नाज़रीन, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये चेक कर लें कि आपने हमारे चैनल इस्लामिक नॉलेज को सब्सक्राइब किया हुआ है या नहीं। अगर नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है कि अब कर लें और साथ में दिए गए बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलता रहे। नाजरीन, बाज़ लोग अक्सर शिकायत करते हैं कि इनकी आंख अक्सर रात के वक्त खुल जाती है और ये वक्त रात के 3 बजे का होता है। ये लोग इस बात से परेशान हो रहे होते हैं, हालांकि ये बात परेशान होने की नहीं है, बल्कि मुसलमान होने के नाते अगर इस बात पर गौर किया जाए तो ये इस इंसान की खुशकिस्मती है जिसकी आंख रोज़ाना रात के इस पहर खुलती है। नाजरीन, अगर आपकी आंख रात के इस पहर रोज़ाना खुलती है तो आप खुशकिस्मत हैं कि रहमत के फरिश्ते आपको इस वक्त जगाते हैं ताकि आप अपने रब के हुजूर खड़े होकर अपने रब को राज़ी करें। ये पहर, ये वक्त बहुत ही मुबारक वक्त होता है। इस वक्त जिसको भी अपने रब के सामने खड़ा होना नसीब हो गया तो इसको दुनिया और आखिरत की भलाई मिल गई। लेकिन अफसोस कि आँख खोलने के बावजूद बहुत कम लोग हैं जो इस पैर अपना बिस्तर छोड़कर अल्लाह के सामने खड़े होते हैं और अल्लाह के सामने इस वक्त सजदा रेज़ होते हैं। याद रहे, ये वक्त बहुत मुबारक वक्त है, बहुत ही कीमती वक्त है। जैसा कि पहले भी इस बात का जिक्र हो चुका है कि ये ऐसा मुबारक वक्त है कि जिस वक्त अल्लाह ताला पहले आसमान पर तशरीफ़ लाता है और अपने बंदे से मुखातिब होकर कहता है कि कोई है मांगने वाला, मैं इसको अता करूं, कोई माफ़ी मांगने वाला है, मैं इसको माफ़ करूं। लेकिन अफसोस कि इंसान इस वक्त ख्वाब खरगोश में मसरूफ़ होता है। शैतान इसको दोबारा नींद के चक्कर में डाल देता है, हालांकि फरिश्ते इसे कहते हैं कि उठो, अपने रब के सामने सजदा दो। और आपकी आँख का इस पहर में खुल जाना भी इस बात का अलार्म है कि आपका रब आपको मौका देता है कि इसके सामने खड़े होकर इसको राज़ी कर लें। लेकिन आँख खोलने के बावजूद तहज्जुद के लिए ना उठना, ये हमारी महरूमी है और बदकिस्मती भी है। नाजरीन, ये बात आपके लिए खुश आइन है कि आपकी आँख इस पैर में खुलती है। बस ज़रूरत इस बात की है कि थोड़ी सी हिम्मत की जाए और बिस्तर को छोड़कर वज़ू किया जाए और अल्लाह की रज़ा के पेश नज़र 2, 4 या 6, 8 जितनी तौफीक हो तहज्जुद की नमाज़ पढ़ ली जाए, अल्लाह ताला से मुनाजात की जाए, अल्लाह ताला से दुआएं मांगी जाएं। इस मुबारक वक्त में कुरान पाक की तिलावत और अल्लाह का जिक्र किया जाए। याद रहे कि ये वक्त बहुत कीमती वक्त होता है कि इस वक्त इंसान अल्लाह ताला से कोई भी हाजत पूरी करवा सकता है और अपने गुनाहों की माफ़ी तलब कर सकता है। नाजरीन, जब सारी दुनिया सो रही होती है और अल्लाह का कोई बंदा इस वक्त में अपने रब के सामने सजदा रेज़ होता है तो अल्लाह को अपने बंदे पर प्यार
जाता है और अल्लाह ताला अपने बंदे की पुकार को सुनता है, उसके सवाल को पूरा फरमाता है। कहते हैं कि हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा कि तहज्जुद पढ़ने वाले के चेहरे पर नूर क्यों होता है, तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि तहज्जुद पढ़ने वाले को अल्लाह ताला अपना कुर्ब अता फरमाता है और इसको अपने नूर से नूर अता फरमाता है, इसलिए इसका चेहरा बाकी लोगों की निस्बत ज़्यादा नूरानी होता है। नाज़रीन, अगर आप इस नमाज को मामूल बना लें और आँख के खुलने पर हिम्मत कर लें तो आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में कैसी तब्दीली आती है। आपकी ज़िंदगी पुरसकून हो जाएगी, आपकी परेशानियां अल्लाह ताला के फजल व करम से दूर हो जाएंगी। मोहतरम नाजरीन, इस वक्त की नमाज को नमाज तहज्जुद कहा जाता है और इस वक्त की इस नमाज की बड़ी फजीलत है। इस नमाज की फजीलत को सुन लेने के बाद आप इंशाअल्लाह इस वक्त की आँख खोलने की शिकायत नहीं करेंगे, बल्कि आप इस मौके से फ़ायदा उठाएंगे और आप इस मुबारक वक्त में उठकर यह नमाज ज़रूर अदा करेंगे। तहज्जुद के बारे में हक़ तआला का इरशाद है, सूरह बनी इसराइल तर्जुमा है, और रात के कुछ हिस्से में तहज्जुद पढ़ लिया करो जो आपके हक़ में ज़ायद चीज़ है। क्या अजब कि आपका रब आपको मकाम महमूद में जगह दे। नाजरीन, मकाम महमूद मकाम शफ़ाअत कुबरा है, जिस पर क़यामत के दिन फाइज होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत की बख्शिश कराएंगे। बारिवायत इब्न कसीर व अहमद। नाजरीन, मज़कूरा इरशाद बारी ताला की रोशनी में मुसलमान को चाहिए कि रात को जिस वक्त आँख खुल जाए उठकर वज़ू करके 2 रकात, 4 रकात, 6 रकात या 8 रकात जिस कदर ताकत और फुर्सत हो, दिल की रग़बत हो, पढ़ लिया करे। तहज्जुद का सवाब मिल जाएगा। याद रहे, तहज्जुद के लिए कोई ख़ास सूरत नहीं, जिस जगह से याद हो और दिल चाहे पढ़ लिया करें। नाजरीन, हम आपको तहज्जुद के फ़ज़ाइल के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस भी बताएंगे, लेकिन पहले तहज्जुद के वक्त के हवाले से चंद साइंसी तहकीकात और फ़वाइद आपको बताते हैं। नाजरीन, याद रहे कि तहज्जुद का वक्त अपनी माजी की ज़िंदगी का मुहासबा करने और अपने किए हुए गुनाहों पर नदामत का बेहतरीन वक्त है, क्योंकि इस वक्त इंसान की याददाश्त की सलाहियत अपने अरूज पर होती है। 1990 की दिहाई में अमेरिका की साइंसी जरीदे में एक रिसर्च छपी थी, जिसमें इंसानों और जानवरों के दिमागों पर बरकी इलेक्ट्रोड लगाकर नींद के दौरान इनके दिमागों का तजिया किया गया। इस तहकीक का नतीजा ये था कि नींद लेने के बाद इंसानी याददाश्त की सलाहियत में इजाफा होता है। इस लिहाज से रात की आखिरी घड़ियों में जब बंदा नींद से बेदार होकर तहज्जुद की नमाज अदा करता है, दुआ के दौरान अपनी माजी की कोताहियों को रात की खामोशी में बआसानी याद कर सकता है। इन पर नदामत के आंसू बहाकर अल्लाह के हुज़ूर गिड़गिड़ा कर माफ़ी मांग सकता है। आइंदा के लिए अपने गुनाहों से सदके दिल से तौबा कर सकता है। नाज़रीन, तहज्जुद की नमाज और गिरिया उजारी तभी नफ़ा बख्श हो सकते हैं जब इंसान रिज़्क़ हलाल का एहतमाम करता हो और इसके घर में सब लोग रिज़्क़ हलाल कमाते हों। इसलिए चाहिए कि हर इंसान हराम कामों से खुद को बचाए। नाज़रीन, तहज्जुद के वक्त उठने के तिबी फ़वाइद भी हैं जो साइंस ने बयान किए हैं। कहते हैं कि रात की आखिरी घड़ियों में उठकर तहज्जुद अदा करने से वैसे तो वो तमाम मेडिकल फ़वाइद हासिल होते ही हैं जो हर नमाज में हासिल होते हैं। मसलन जिस्म के पट्टों और जोड़ों की वर्जिश होती है। सजदे की वजह से चेहरे के मसामों में खून की गर्दिश बढ़ती है। इंसान में जमा शुदा बलगम का इखराज होता है। इस तरह सजदे की हालत में दिमाग को ज़ायद खून पहुँचता है जो इसकी नशो नुमा के लिए अहम किरदार अदा करता है। नाजरीन, मुसलमान के लिए जो कुरान और हदीस में मौजूद फ़ज़ाइल ही काफ़ी हैं, लेकिन आज की साइंस इन आमाल पर तहकीकात करके वक्तन फ़वक्तन साइंसी फ़वाइद भी बयान करती रहती है जो आपके साथ शेयर की गई हैं। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस रवायत करते हैं कि तहज्जुद के वक्त उठकर नमाज पढ़ने की आदत बना लो, क्योंकि तुमसे पहले कौमों के साले लोगों की ये आदत थी। ये तुम्हें खुदा से करीब करती है। नमाज तुम्हारे गुनाहों का कफ़ारा है, तुम्हारे गुनाहों को मिटाती है और जिस्म से बीमारी को दूर करती है। नाज़रीन, इस हदीस में एक दिलचस्प बात यह है कि ये हदीस जिस सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हु ने रवायत की है, यानी हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु, इनका इस हदीस पर ख़ुद इतना अमल था कि उन्होंने बहुत लंबी उम्र पाई। बाज़ रवायात के मुताबिक 150 साल और बाज़ के मुताबिक 250 साल। नाज़रीन, आपने तहज्जुद के साइंसी फ़वाइद मुनाज़रा किए। आइए अब आपको तहज्जुद के बारे में बयान की गई चंद अहादीस बताते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फ़र्ज़ नमाज के बाद सबसे अफजल नमाज तहज्जुद है। बारिवायत मुस्लिम व अबू दाऊद, हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम जो तौरात के ज़बरदस्त आलिम थे, मदीना मुनव्वरा में हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और आपका चेहरा अनवर देखकर यकीन हो गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, आप झूठे नहीं।
हो सकते। वो कहते हैं कि मैंने जो सबसे पहला कलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से सुना वो ये था कि जिसका तर्जुमा ये है कि ऐ लोगों, सलाम को फैलाओ, लोगों को खाना खिलाओ और रिश्तेदारियों को जोड़ो और रात में तहज्जुद की नमाज़ पढ़ो। जबकि लोग सो रहे हों तो जन्नत में सलामती के साथ दाखिल हो जाओगे। बारिवायत तिरमिज़ी। एक और हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स की रात में नमाज तहज्जुद ज़्यादा होगी इसका चेहरा दिन में ज़्यादा हसीन होगा। इब्न माजा। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से इरशाद फरमाया कि तुम्हें तहज्जुद ज़रूर पढ़ना चाहिए, इसलिए कि यह तुम्हारे से पहले नेक लोगों का तरीका है और ये तुम्हारे रब से नज़दीक होने का ज़रिया है, गुनाहों का कफ़ारा है और गुनाहों से रोकने वाली है। तिरमिज़ी। एक और हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो शख्स रात को उठे और अपनी घर वाली को बेदार करे और दोनों नमाज तहज्जुद की 2 रकात पढ़ें तो इन दोनों को अल्लाह का जिक्र कसरत से करने वालों में लिखा जाएगा। निसाई। एक और हदीस में चंद खुश नसीबों का जिक्र है जिनके 3 इनामात हैं। नंबर 1, खुदा उनसे मोहब्बत करता है। नंबर 2, उनके सामने हंसता है और नंबर 3, इनसे खुश होता है। इनमें से एक वो शख्स है जिसकी खूबसूरत बीवी हो, उम्दा नर्म बिस्तर हो और वो उनको छोड़कर रात को नमाज तहज्जुद के लिए उठे। इसके बारे में खुदा खुद फरमाएगा कि इसने अपनी ख्वाहिश को छोड़ दिया और मेरा जिक्र किया, हालांकि अगर ये चाहता तो सो जाता। तिबरानी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जन्नत में एक महल है जिसका अंदरूनी हिस्सा बाहर से और बाहर का हिस्सा अंदर से नजर आता होगा। हज़रत अबू मालिक ने पूछा ये किसको मिलेगा? आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसको जो शीरी कलाम हो और लोगों को खाना खिलाता हो और नमाज तहज्जुद में खड़े हुए रात गुजारता हो जबकि लोग सो रहे हो। तिबरानी। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत में एक दरख्त है जिसके ऊपर से जोड़ा और नीचे से सोने का घोड़ा निकलेगा। उसकी ज़ैन और लगाम मोती और याकूत के होंगे, ना तो वो लीद करेगा ना पेशाब। इसके कई पर होंगे, हद नज़र पर इसके कदम पड़ेंगे। फिर अहले जन्नत इस पर सवार होंगे तो वो उनको लेकर उड़ेगा जहाँ जाना चाहेंगे। ये शान देख कर उनसे नीचे दर्जे वाले जन्नती कहेंगे ए रब तेरे ये बंदे इस मर्तबे पर कैसे पहुँचे? तो उनसे कहा जाएगा कि ये लोग रात में नमाज तहज्जुद पढ़ा करते थे तो तुम लोग सोए रहते थे, ये लोग रोज़ा रखते थे और तुम खाते पीते थे और तुम बखील थे और ये खर्च करते थे, ये जान की बाजी लगाते थे और तुम बुज़दिल बने रहते थे। इब्न अबी दुनिया। नाज़रीन, अब फैसला आपका है कि आप रात को आंख खोलने पर इस मौके का फ़ायदा उठाते हैं या इसको गफलत की नज़र कर देते हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो। जाने से पहले वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें। नाज़रीन, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अपनी राय का इजहार कमेंट में ज़रूर करें। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो।